क्या होता है पारिस्थितिक तंत्र? जीवित चीजें जानते हो? जीवित, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग, है ना, जैविक और अजैविक। कौन कौन से होते हैं जैविक और अजैविक, बताओ थोड़ा। जैविक में जैसे जीवित मतलब जो जिंदा है ना, और अजैविक मतलब जो निर्जीव है ना। तो बताओ लिविंग कौन है और नॉन लिविंग कौन है? हम लोग जीवित हैं। और पेड़ पौधे अजीवित क्यों? खड़े हो, स्टैंड अप। हाँ तो जीवित है ना वो। क्यों जीवित है वो? सांस ले रहा है। हाँ ठीक है। क्या वो प्रॉपर उसका ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, और रेस्पिरेशन करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है, और प्रोपोगेशन भी करता है सीड के थ्रू, है ना, या अपने वेजिटेटिव पाथ के थ्रू, है ना। एक सीड से और बहुत सारे सीड बनते हैं ना, बीज। ठीक है, तो क्या है वो पौधे, क्या है? जीवित, है ना, जीवित, लिविंग थिंग्स। सनलाइट हो गया, है ना, सूर्य प्रकाश, और एयर हो गया, वाटर हो गया। तो इनकी अनुपस्थिति में हमारा जीवन संभव है क्या? अभी नहीं है। हमें क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, है ना। हमें क्या चाहिए? वाटर चाहिए। हमें क्या चाहिए? सॉइल चाहिए। ठीक है, तो इकोसिस्टम में कौन कौन आते हैं? बायोटिक और एबायोटिक, जीवित और निर्जीव। इन दोनों का ऐसा तालमेल है, मतलब कि इकोसिस्टम क्या है? एक ऐसा तंत्र है जिसमें कौन, जैविक और अजैविक आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। चलो हिंदी वाला लिख लो इसकी परिभाषा को, है ना। पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जिसमें कौन, क्या बताया मैं? है ना। चलो जैविक लिख लो पहले। जैविक, जैविक मतलब बायोटिक, है ना। क्या है ये? फैक्टर, कारक, कंपोनेंट भी बोल सकते हो, ठीक है, घटक। और कौन? अजैविक, अजैविक घटक। बड़ा नहीं दिख रहा है क्या? ओके, घटक आपस में क्या करते हैं? परस्पर क्रिया करते हैं। बिना पानी के, बिना सॉइल के, बिना वाटर के हमारा प्लांट ग्रोथ करेगा क्या? है ना, नहीं करेगा ना, निर्भर रहते हैं। कोई तालाब, तालाब में कोई इकोसिस्टम कैसे नजर आता है आप लोग को? मतलब लिविंग और नॉन लिविंग का क्या है? रिलेशन है ना, इंटरेक्ट हो रहे हैं ना एक दूसरे से। जैविक और अजैविक का एक दूसरे से क्या? पानी के बिना मछली जी पाएगी क्या? नहीं। तो मछली के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पानी जरूरी है उसके लिए, है ना। तो पानी क्या हो गया? जैविक या अजैविक? ठीक है, तो अब बताओ इकोसिस्टम एक तालाब भी हो गया, है ना, पारिस्थितिक तंत्र हो गया एक। उसके एग्जाम्पल और बताओ आप लोग। हमारा बॉडी भी हो सकता है। हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस, उन लोग के लिए क्या है? एक पारिस्थितिक तंत्र बन जाएगा ना, इकोसिस्टम बन जाएगा। तो इकोसिस्टम कौन कौन से शब्द से मिलके बना है? इको और सिस्टम। इको का अर्थ क्या होता है? इको, इको का अर्थ मतलब होम या हैबिटेट। क्या? होम या हैबिटेट, है ना। सिस्टम का मतलब जहां सिस्टम संगठित रूप से जुड़ी हुई चीजों का समूह, इसके टाइप, ठीक है। कौन सा? नेचुरल, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, और आर्टिफिशियल, है ना, प्राकृतिक। प्राकृतिक इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कृत्रिम या मानव निर्मित। नेचुरल में और कौन कौन सा आता है बताओ? स्थलीय या टेरेस्ट्रियल, क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल। और जलीय को क्या बोलेंगे? एक्वेटिक, ठीक है, क्या बोलेंगे? अब स्थलीय में कौन कौन से आ सकते हैं? जहां पर स्थान है ना। कहाँ कहाँ पर रहता है स्थान? मतलब लैंड रहता है, फॉरेस्ट में रहता है ना, डिजर्ट में रहता है, रेगिस्तान,
है ना। और तो घास का मैदान बोल सकते हो, ठीक है, वन बोल सकते हो या जंगल बोल सकते हो, फॉरेस्ट बोल सकते हो, और रेगिस्तान, है ना, तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डिजर्ट, है ना, रेगिस्तान। जलीय में कौन आएगा? जलीय भी दो टाइप के, जैसे फ्रेश वाटर में कौन सा आएगा? फ्रेश वाटर, और एक मरीन वाटर, समुद्र का, है ना। पर्यावरण मतलब क्या समझते हो? हमारे आसपास का वातावरण क्या कहलाता है? पर्यावरण। और इकोसिस्टम वह तंत्र है जो जिसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर आते हैं और आपस में निर्भर रहते हैं, है ना, कुछ क्रिया करते हैं, वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। किनका कम्युनिटी है, किनका ग्रुप है? लिविंग और नॉन लिविंग का, है ना, दैट इंटरेक्ट विथ ईच अदर्स, है ना, एक दूसरे से क्या इनका इंटरेक्शन है? इन स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। कहाँ पर? स्पेसिफिक। कहीं पर भी हो जाएगा क्या? नहीं हो, कहीं पर पत्थर वत्थर रखा होगा, है ना, या फर्श, टाइल्स बहुत दिन से रखा होगा, तो वहां पर अगर उठाएंगे तो कुछ कीट वगैरह दिखेंगे, इंसेक्ट, है ना, अर्थवर्म, है ना, छोटे और बहुत सारे क्या दिखेंगे? जीव जंतु, है ना। तो वहां पर भी क्या एक इकोसिस्टम आ गया होगा ना। नेचुरल और आर्टिफिशियल, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, है ना, मतलब जलीय और स्थलीय। स्थल में कौन कौन सा आता है? ग्रास लैंड आता है, डिजर्ट आता है और फॉरेस्ट आता है। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर है, वो थोड़ा कट गया है, और ये मरीन वाटर। क्या कोई तत्व हो सकता है ना, जो क्या करता है? कोई बड़े प्रणाली को बनाने में क्या कहता है? सहायता करता है, वो क्या कहलाता है? घटक। तो कौन कौन से घटक? दो घटक, बायोटिक और एबायोटिक, अजैविक। कौन कौन सा हो सकता है? क्या आता है बायोटिक में, बताओ? पानी, वाटर, और सॉइल, है ना, मृदा, मिट्टी, और टेम्परेचर, तापमान, सनलाइट, और बताओ मिनरल्स भी है, विंड्स, हवा। ये सारे क्या हैं? अजैविक घटक। बायोटिक फैक्टर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। उत्पादक, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, डिकम्पोजर मतलब प्रोड्यूसर। कौन होते हैं? प्रोड्यूसर वो होते हैं जो क्या सौर ऊर्जा को क्या करते हैं? सौर ऊर्जा का उपयोग करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। उत्पादक कौन होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कौन? प्लांट्स, है ना। क्या करते हैं उन लोग? सनलाइट का यूज करते हैं, ठीक है। वो कौन? सौर ऊर्जा है ना, वो ओके नारू, काफी है काफी। क्या सौर ऊर्जा का उपयोग किए और रासायनिक ऊर्जा में बदल दिए? तो सौर ऊर्जा को क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। कौन? उत्पादक, प्रोड्यूसर, है ना। तो ये अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। कंज्यूमर कौन होते हैं? जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एग्जाम्पल मनुष्य, और हाँ, जीव जंतु तो ठीक है, लेकिन कौन सा जीव जंतु? एक एक एग्जाम्पल छोटा छोटा दे दो, एक एक नाम बता दो। डॉग हो गया, काऊ हो गया, और ठीक है। तो इन लोग भी क्या है? ओए इधर देख गौतम जी, भी क्या हो जाते हैं? टाइप हो जाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और टर्सरी, और फोर्थ, ठीक है। मृत हो, सड़ा गला हो, उसको क्या कर देते हैं? ये डाइजेस्ट कर देते हैं, है ना। उसको जैविक घटक वे सभी जीवित तत्व हैं जो किसी पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा होते हैं और अन्य जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसको लिख लेना। और इंग्लिश वाला नीचे में, बायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑल द लिविंग एलिमेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम दैट अफेक्ट द लाइफ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। चलो लिख लो इसको। एग्जाम्पल्स लिखा हूँ, पौधे, जानवर, मनुष्य, बैक्टीरिया और फंगस। इंग्लिश, बायोटिक कंपोनेंट जैविक घटक, लिविंग थिंग्स, है ना, ये सभी क्या होते हैं? जीवित होते हैं। कौन कौन सा? प्रोड्यूसर, उत्पादक कौन होते हैं? पौधे होते हैं, शैवाल होते हैं, जो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और कौन? उपभोक्ता, कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, है ना। प्रोड्यूसर वो है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। और उसको तुम लोग ना तो शाकाहारी भी सकते हो ना मांसाहारी, हर्बी, ना तो हर्बी हो रस है, ना तो कार्निवोरस,
और शीर्ष शिकारी जैसे शेर और बाघ, इन लोग घास खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे ना, सिर्फ क्या खाते हैं? मांस। ठीक है। और डिकम्पोजर कौन कौन से होते हैं? अपघटक, बैक्टीरिया और फंगस। कृत्रिम में या मानव निर्मित में, उदाहरण में कौन आएगा? एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। तो जितना भी खेती करते हैं तो अपने हिसाब से करते हैं ना, अपने हिसाब से आलू बोअतन, ठीक है, अपने हिसाब से का धान लगातन, ठीक है, तो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। ठीक है। कृषि का पारिस्थितिक तंत्र। और बताओ, शहरी क्षेत्र में क्या देखते हो? पार्क, गार्डन, पार्क, वो भी किसका एग्जाम्पल है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। मतलब वहां क्या रहता है, हम लोग उसको बनाए हैं, है ना, तो वहां पर क्या जनरेट होता है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एक्वेरियम। खाद्य जाल के बारे में आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग क्या क्या देखते हो धान के खेत में? सांप देखे हो, छोटे छोटे कीड़े देखे होंगे, चूहा देखे हो, जब धान पक जाता है तो उस टाइम चूहा ज्यादा परेशान करता है ना, चूहा भी देखे हो। और कभी कभी खरगोश भी देखे हो क्या? इधर तो नहीं रहता खरगोश, लेकिन भटेलिया बोलते हैं, ठीक है। हाँ, मछली भी रहता है, बारिश ज्यादा हो जाता है, ठीक है। केचुआ आज, हाँ, कोई कोई जहाँ ऑर्गेनिक होता है वहाँ रहता है केचुआ, बाकी जहाँ फर्टिलाइजर डालते हैं, है ना, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालते हैं ना, वहाँ पर वो सारे मर जाते हैं। खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव निर्भर रहता है या उनका भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है। उससे क्यों खा रहे हैं? उसको, जीव को क्यों खा रहे हैं? हमको एनर्जी चाहिए, है ना, हमको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, तभी तो हम कुछ काम कर पाएंगे। सेब, केला, एप्पल, धान, मतलब राइस, ठीक है, वीट, गेहूं, ये सब हम लोग क्यों खाते हैं? हमें एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो खाद्य श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव का दूसरे जीव, अ फूड चेन इज, फूड चेन क्या है? एक सीक्वेंस है ना, एक ऑर्गेनिज्म को अनदर दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाने का, ठीक है। और क्या होता है? ट्रांसफर, ऊर्जा का। धान के खेत की पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं, तो वहां का एग्जांपल ले रहा हूं। वहां पे क्या है? धान है ना, है ना, तो धान का पौधा, धान का क्या है? पौधा। धान के पौधे को कौन खाता है? बताओ। कीट वीट खाता है ना, शक करता है, कई तो पत्ते को खा देता है, कई उसमें सिर्फ रस को चूसते हैं, ठीक है। तो कौन कीट लिखूं? इंसेक्ट। कीट को कौन खाता है बताओ? बड़े कीट, मछली भी खा सकता है, और मेढक, और तो मेढक, मेढक को कौन खाता है? सांप। सांप को कौन खाता है? बाज, चील, ठीक है, बाज। ठीक है, ये किसका एग्जांपल हुआ? धान की खेत का, है ना, वहां का फूड चेन बताया। क्या चीज? धान का पौधा, फूड वेब। इसमें क्या होता है बताओ? पारिस्थितिक तंत्र में बहुत सारा क्या हो सकता है? खाद्य श्रृंखला हो सकती है ना, है ना, बहुत सारा क्या? फूड चेन होगा। तो जब बहुत सारे मल्टीपल, है ना, मल्टीपल क्या आ जाएंगे? फूड चेन, खाद्य श्रृंखला आ जाएंगे, और आपस में क्या हो जाएंगे? एक जाल की तरह दिखेंगे, मल्टीपल टाइप। जैसे क्या, बहुत सारे क्या है, ये किसका पौधा है? धान का। यहाँ पर कौन खा रहा है? खरगोश खा रहा है। यहाँ पर कौन खा रहा है? गिलहरी, ये चूहा, है ना। अब इसमें भी एग्जांपल लो, खरगोश को और कौन कौन खाता है? पत्ते खराब नहीं हो रहे? ठीक है, और लोमड़ी भी, ठीक है। गिलहरी को कौन खाता है? और कौन खाता है? लोमड़ी, है ना, हाँ। तो आपस में देखो बहुत सारी श्रृंखलाएं नजर आ रही है ना, है ना, तो उसी को क्या कहते हैं? खाद्य जाल। ठीक, आया कॉन्सेप्ट समझ? खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला। मतलब सारी तरह लेकिन लाइव खाते शुरू दिखाते तालाब में भी दिखाते हैं ना। देखो ये जो पिरामिड है कैसा रहता है, इसका ज्यामिति संरचना, इसके 4 पृष्ठ रहते हैं, है ना, चारों साइड है। तो क्या कौन सा शेप का रहता है? त्रिभुजाकार रहता है, ट्रायंगल, है ना।
4 साइड है पूरे, और जो इसका नीचे आधार रहता है वो कैसा रहता होगा, चारों साइड है तो स्क्वायर बन जाता है नीचे, और टॉप क्या है, एक पॉइंट की तरह दिख रहा है, एक बिंदु की तरह, है ना। ठीक है, समझ गए ज्यामिति, ये इसकी संरचना कैसे रहती है प्रिज्म की। पिरामिड, पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, संख्या का, पहला संख्या का, दूसरा जीवभार बायोमास, थर्ड एनर्जी का। ठीक है, संख्या वाले में क्या करेंगे, संख्या को प्रदर्शित करेंगे, है ना, नंबर्स को, किनके, जियो के नंबर्स को। सेकंड क्या बताया, बायोमास, उनका भार कितना है, उनका वजन कितना है। थर्ड एनर्जी का, कि अगर उन लोग उपभोग करते हैं, है ना, प्रोड्यूसर को कंज्यूमर आता है प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, जब उन लोग उपभोग करते जाते हैं, है ना, अपने भोजन के रूप में लेते जाते हैं, तो उसमें एनर्जी का फ्लो कितना होता है, वो किस में पढ़ेंगे, कौन से पिरामिड में, ऊर्जा के पिरामिड में। ठीक है, संख्या की पिरामिड में क्या पढ़ेंगे, संख्या के बारे में, पहला हो गया मान लो, दूसरा क्या, जीवभार का पिरामिड, तीसरा क्या, ऊर्जा का। तो एक इसका संख्या का पिरामिड है धान के खेत का, अगर उसमें कितने पौधे हैं, देखो धान के कितने पौधे हैं, अरे 5.3 पारिस्थितिक पिरामिड, है ना। तो कौन सा लिखा है पहला, जीव संख्या के पिरामिड, क्या, या संख्या का पिरामिड भी बोल सकते हो शॉर्ट में, है ना, पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो इसमें देखो ये क्या है, धान के पौधे। संख्या का पिरामिड में क्या बताते हैं, सिर्फ जीवों की संख्या को, है ना, और पोषण स्तर होता है ना, ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो क्या वो होता है, उत्पादक होता है ना, क्या, प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर्स एस, उत्पादक, और प्राथमिक उपभोक्ता, कौन सा, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, इंग्लिश में लिख लें, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। उत्पादक को क्या कहते हैं, पोषण स्तर में प्राथमिक पोषक स्तर, है ना, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल या प्रथम पोषक स्तर। लिखो चलो, प्रथम, उत्पादक को क्या बोल रहा हूं मैं, प्रथम पोषक, है ना। प्राइमरी क्या है, ट्रॉपिक लेवल या फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, है ना, ट्रॉपिक लेवल। और प्राथमिक उपभोक्ता को क्या बोलता हूं, द्वितीय, द्वितीय पोषक स्तर, और द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय, और तृतीय को चतुर्थ पोषक स्तर। मतलब जीव संख्या की ही है, लेकिन इसमें किसके थ्रू दिखा रहा है, पोषक स्तर के थ्रू, है ना, ट्रॉपिक लेवल। जो क्या था, उत्पादक था, प्रोड्यूसर था, उसको कौन सा बोलेंगे, प्रथम पोषक स्तर। उसके बाद जो प्रथम क्या था, प्राथमिक उपभोक्ता था, उसको क्या बोलेंगे, द्वितीय पोषक स्तर। उसके बाद और आगे बढ़ते जाएंगे तो इसकी, अब उसका संख्या क्यों बता दिया है, कितना है,